हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ मार्च मंथ। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द वेल्थ रिपोर्ट 2022 की। ये वेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, क्यों इस डाटा को रिलीज किया गया, ये डाटा क्या बताता है। जैसे है 16th एडिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में देखें। ये वेल्थ रिपोर्ट आपको बताता है कि किस कंट्री के लोग कितने ज़्यादा रिच हैं, सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कहाँ पर आते हैं। जैसे सबसे पहले होता है मिलियन, फिर आता है आपका बिलियनियर। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं आपके, इंडिया की क्या रैंक रहेगी विद द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स, इंडिया में कहाँ पर सबसे ज्यादा आपके रिचेस्ट, सुपर रिच लोग मिलेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली चीज, कौन रिलीज करता है इस वेल्थ रिपोर्ट 2022 को? तो याद रखना, नाइट फ्रैंक्स के द्वारा, नाइट फ्रैंक इसके द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपकी द वेल्थ रिपोर्ट रिलीज की जाती है। दूसरी चीज, इसका 16वां एडिशन, 16th एडिशन अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था। तीसरी चीज, इस इंडेक्स, इस रिपोर्ट में, वेल्थ रिपोर्ट में भी एक डाटा आया कि जो हमारे अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है ना, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जो ऑलरेडी बहुत रिच लोग हैं, उनकी जो ग्लोबल इंक्रीज देखने को मिला उनमें, मतलब पहले मान लो 100 थे तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया कि वो बढ़ के 109.3% हो गया। मतलब 9.3% की ग्रोथ देखने को मिली हमें अल्ट्रा नेट हाई वर्थ इंडिविजुअल्स की ग्लोबली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब पहले अगर 2020 में कुछ 5,58,000 लोग रिच थे, अल्ट्रा रिच थे, तो 2021 में वही बढ़कर 6,10,000 के करीब हो गए हैं। इसमें फिर बताया गया कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट बिलियनियर्स की बात करें तो कहां पर हैं? इंडिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट, यूएसए में सबसे ज्यादा रिचेस्ट आते हैं, यूएसए रैंक 1 पर आता है। इसमें बताया गया कि जो इंडिया की रैंक रहेगी ना, वो 3rd नंबर पे रहेगी। इंडिया में 3रे नंबर पे सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग आते हैं विद द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली। ठीक है, सबसे ज्यादा बिलियनियर पॉपुलेशन इंडिया में कहां पर आती है? इंडिया में आप बात करें तो यह है मुंबई में। वर्ल्ड में 3रे नंबर पे इंडिया आता है और इंडिया में सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं? मुंबई, जहां पे सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग रहते हैं। ये तो हो गया आपकी डाटा की बात। फिर अगर इसमें रैंक देखें तो यूएस टॉप पर,
सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली जो हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जैसे देखने को मिलती है 2020 से 21 की बात करें तो यूएस 12.6%, यूके 11.3, फ्रांस 9.9, जापान 8.4, चाइनीज मेनलैंड में 6.2% की ग्रोथ देखने को मिली। ऑलराइट, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया का इन्होंने एक डाटा रिलीज किया कि जो हमारी अल्ट्रा हाई नेट वेल्थ इंडिविजुअल है ना, ये ग्रो कर जाएंगे 39% से, मतलब 39% और लोग आ जाएंगे जो कि बहुत रिच होंगे 2021 से लेके 2026 के बीच में। डाटा है कि 19,006 लोग और एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जिनका नेट एसेट होगा अराउंड 30 मिलियन यूएस डॉलर बाय 2026 तक। इसमें बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें 89% का इंक्रीज वो देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा ऑफ द अल्ट्रा हाई नेट वेल्थ इंडिविजुअल की ग्रोथ में, मतलब इनकी पॉपुलेशन से जो रिचेस्ट लोग बढ़ेंगे वो अराउंड बोला गया कि 665 इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे जो कि बिलियनियर्स होंगे बाय द ईयर 2026 बेंगलोर में। ऑलराइट, इसी के साथ साथ अभी एक डाटा और रिलीज किया गया अकॉर्डिंग टू द इंटर्म एडिशन ऑफ द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020, क्रेडिट सुस के द्वारा इनको रिलीज किया गया। इन्होंने बताया कि जो इंडिया के सुपर रिच लोग हैं ना, जो इंडिया के रिचेस्ट लोग हैं, उनका जो टोटल वेल्थ है ना वो 4.4% से डिक्रीज कर गया है। रीजन बीइंग कि जो रुपी की वैल्यू है एज कंपेयर टू डॉलर एंड अदर करेंसी वो डिक्रीज कर गई। इसी वजह से बाय 4.4% जो आपकी वैल्यू है वो डिक्रीज कर गई बाय ऑफ इंडिया के सुपर रिच पर्सन। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं 16वें एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट की। इसमें बताया गया कि इंडिया के में सबसे ज्यादा रिचेस्ट या बिलियनर लोग कौन सी पोजीशन पे आते हैं। इंडिया 3rd नंबर पर। पहली पोजीशन पे कौन आता है, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर इंडिया में सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट लोग हैं, सुपर वेल्दी लोग हैं, वो कहां पर है, मुंबई में है। फिर इस डाटा में बताया गया किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये नाइट फ्रैंक के द्वारा। इसका 16th एडिशन अभी रिलीज किया गया नाइट फ्रैंक के द्वारा। इन्होंने बोला कि जो हमारा इंक्रीज 9.3% से है, मतलब 2020 से और 2021 का डाटा देखें तो जो रिचेस्ट लोग भरे हैं, जो अमीर लोगों का डाटा भरा है, वो कितने परसेंट से बढ़ा है इंडिया में, 9.3% से बढ़ा है। ठीक है, फिर देखें इंडिया में बताया गया कि 2021 से 2026 के बीच में कुछ 19,000 लोग और हमारे रिच हो जाएंगे। उनकी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है जो अमीर लोगों की, वो और बढ़ जाएगी बाय 19,000 लोग और अमीर हो जाएंगे बाय 2026, और उनकी जो टोटल वैल्यूएशन होगी कुछ 30 मिलियन यूएस डॉलर की होगी बाय 2026। सिमिलरली बेंगलोर की बात करें तो इन्होंने इंक्रीज देखने को मिलेगा बेंगलोर में 89% का, एंड इसमें 665 अल्ट्रा वेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे बाय 2026। अगर नाइट फ्रैंक की बात करें तो सीनियर पार्टनर एंड ग्रुप चेयरमैन कौन है, एलिस्टेयर एलॉयट। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, केविन कॉपेल। और हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की। ठीक है, याद रखना लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है। फिर डेमोक्रेसी क्या है, आजादी। डेमोक्रेसी का उल्टा क्या हो गया, अथॉरिटेरियन। फिर आपको याद रखना है कि ये जो डाटा है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की। आपको याद रखना है वीडेम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ये एक स्वेडिश बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 रिलीज करी गई। ऑटोक्रेटाइजेशन, चेंजिंग नेचर। ठीक है, फिर आपको याद रखना है इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स, बताइए जरा। 2022 की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की क्या रैंक रहेगी डेमोक्रेसी इंडेक्स में, 93 आपकी रैंक रहेगी इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये चीज इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि आपका एक सिर्फ डेमोक्रेसी इंडेक्स भी होता है, उसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी। अभी यहां पे हम बात कर रहे हैं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि वीडेम के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक रहेगी 93 आउट ऑफ 179 कंट्रीज। फिर इसके बाद याद रखना, ये तो हम 2022 की बात कर रहे हैं। 2021 में आपका EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा आपकी डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक थी 46 और ये आउट ऑफ 167 था। इसमें 167 में से 165 तो कंट्रीज थी एंड 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी, 2 अलग से टेरिटरीज आपकी ऐड की गई थी।
ठीक है, यूनियन टेरिटरीज नहीं, टेरिटरीज ऐड की गई थी। तो 46 रैंक थी इंडिया की आउट ऑफ 167 EIU के हिसाब से डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ 2021 में। और अब हम बात कर रहे हैं 2022 की। तो 2022 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो कि वीडैम के द्वारा रिलीज किया गया है, इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया की रैंक है आपकी 93 आउट ऑफ 179 कंट्रीज में। फिर इसमें देखें, अब हमने देखा टॉप पर कौन रहेगा, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा है, वो है आपका स्वीडन, फॉलोड बाय डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका एंड न्यूजीलैंड। मोस्ट ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक होता है जैसे आपका जो अथॉरिटेरियन होता है, जो मतलब समझे जो बेशक पावर को अपने अंदर ले ले, जैसे डिक्टेटर बोलते हैं हम, ठीक है, जो पावर को एक सेंटर में ज़्यादा प्रिजर्व पावर रहे, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहे, स्ट्रॉन्ग आपका पावर उसी में इर्द गिर्द रहे, एक ही पार्टी में पावर घूमती रहे, ये आपका हो जाता है, दूसरों को मौका ही नहीं मिला आने का। दो इंडिया डेमोक्रेटिक है, दो इंडिया में इलेक्शन होते हैं, पर जैसा होता है एक ऑथोरिटेरियन नेचर बना हुआ है यहाँ पर, कि जो पावर पार्टी में है उसी पार्टी को बार बार आती रहेगी, वही पार्टी बार बार पावर में आती रहेगी। जैसे राजाओं का होता था कि एक राजा की जो डायनेस्टी है, जो एक फैमिली है, उसी में से आपके राजा आगे बनते रहेंगे, जो बेटा होगा वो राजा बन जाएगा। इवन इंडिया को दो हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन इनको अब ऑटोक्रेटिक कंट्री का डाटा में रखा गया है। जैसे अगर हम देखें, इंडिया इज इन द बॉटम 40% to 50% ऑफ द कंट्रीज ऑन द वीडेम्स लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इंडिया को वन ऑफ द टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजर्स में डाला गया है इन द वर्ल्ड, जो बताता है कि दैट इंडिया इज एन ऑटोक्रेटिक रेदर देन अ डेमोक्रेसी। मतलब इंडिया एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है रेदर देन अ डेमोक्रेसी। ये इसकी वीडैम की डाटा में भी सिग्निफाई किया जाता है, इसमें दर्शाया गया है। ऑलराइट, कमिंग बैक, सबसे खुश, मोस्ट खुश नहीं, सबसे डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है आपकी? स्वीडन है। इसके बाद लीस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री वो कौन सी आ जाती है, या मोस्ट ऑटोक्रेटिक कंट्री वो होती है आपकी अफगानिस्तान। इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस 2022 की डेमोक्रेसी इंडेक्स में? 93 आउट ऑफ 179। एंड अगर 2021 की बात करूं तो ये EIU के द्वारा रिलीज किया गया था, इसमें इंडिया की रैंक थी 46 आउट ऑफ 167। ठीक है, वीडैम की बात करें, इस्टेब्लिश कब किया गया? 2014 में। हेडक्वार्टर स्वीडन में। डायरेक्टर जनरल कौन है? स्टेफन आई लिंडबर्ग। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग के बारे में। क्या होती है ये रैंकिंग, किसके द्वारा रिलीज की जाती हैं, क्या रैंक रही, कौन सी स्टेट ने टॉप किया, इस सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, इनकी रैंकिंग किस बेसिस पे आती है? आपको याद रखना है, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं किसी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, म्युनिसिपल लेवल पे, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके कि जो पॉलिसीज़ बनी है क्या वो सेफ्टी है, सेफ्टी को नज़र में रखते हुए हैं, फिर एग्रीकल्चर पे क्या वर्क हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट में, आपकी जो पुलिस से रिलेटेड है वो क्या है, फिर इसके अलावा जो वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या वो प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हुए हैं, क्या उस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार है, क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा मनी लगा, क्या वो एक्स्ट्रा टाइम पे कंप्लीट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की गई, कितना इजीली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे गए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक डाटा रिलीज़ किया जाता है जिसको स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड बोला जाता है। किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? स्कॉच ग्रुप के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। और इस स्कॉच ग्रुप के द्वारा बताया गया कि डाटा रिलीज़ किया न्यू दिल्ली में, और उसके अंदर बताया गया जिस स्टेट ने टॉप किया है आपका, वो कौन सी है इन द स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी बनी? वो है आपकी आंध्र प्रदेश। इन्होंने अपनी टॉप पोजीशन को रिटेन किया फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ठीक है, फिर हम इसकी कैटेगरीज वाइज बात करें तो 4 कैटेगरीज में ये डाटा रिलीज किया जाता है। ठीक है, 4 कैटेगरीज कौन सी होगी? स्टार स्टेट्स। जैसे हमने देखा, अगर कोई भी डाटा पूछा जाए ना और पूछ ले कि स्कॉच गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी है, कोई भी डाटा पूछे तो वो आपकी आंध्र प्रदेश रहेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद होना चाहिए। सेकंड रैंक वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। फिर जो आपकी छठी रैंक होती है ना, उससे स्टार्ट हो जाती है परफॉर्मर स्टेट। परफॉर्मर स्टेट में टॉप करने वाली स्टेट कौन सी बनी? वो है आपकी तेलंगाना, और इसकी जो रैंक रहेगी इस इंडेक्स में वो है 6th रैंक। सिमिलरली फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है कैचिंग अप कैटेगरी। इसमें टॉप करने वाली स्टेट बनी आपकी बिहार विद द रैंक इंडिया, और जो लास्ट हो जाती है वो हो जाती है अदर कैटेगरी। ऑलराइट, तो इसमें हम बात करें, जैसे हमने देखा कि क्या डेवलपमेंट होती हैं उस सबको मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोसेसेस होती हैं,
जो आपके वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें परफॉर्मेंस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल लेवल पे ये मद्देनजर रखते हुए ये रैंकिंग रिपोर्ट कार्ड रिलीज की जाती है स्कॉच ग्रुप के द्वारा, जो कि एक दिल्ली का थिंक टैंक है। ऑलराइट, और इनको दिल्ली में ही रिलीज किया गया था इन रैंकिंग को। तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया एंड तेलंगाना परफॉर्मर स्टेट में टॉप करेगी, और जो बिहार है उसने कहाँ टॉप किया, कैचिंग अप में। चलिए आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की। अगर एक्सपोर्ट आपका इजी होता है, एक्सपोर्ट से क्या होता है, आप दूसरी कंट्रीज में अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट हो गया, आप दूसरी कंट्री से सामान को अपने कंट्रीज में ला रहे हैं। अगर ट्रेड अच्छा होगा, अगर इंडिया ज़्यादा ट्रेड एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है, मतलब इंडिया ग्रोथ शो कर रहा है, इंडिया उस कंट्री, हमारा जो ग्रोथ है, वो जो हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस है। मतलब मान लीजिए अगर आप 10 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, 10 मिलियन एक्सपोर्ट करके आप 10 मिलियन अपने देश में लाते हैं, $10 मिलियन, और फिर किसी सामान को इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से और वहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं मान लो $8 मिलियन, तो जो $2 मिलियन बचे वो आपकी कंट्री का रेवेन्यू का कैलकुलेट होगा। एक तरीके से देखा जाए कि आपने $2 मिलियन एक्स्ट्रा आपने ट्रेड करके बचाए। सिमिलरली अगर इसको उल्टा कर दें कि आप 10 मिलियन का तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और $12 मिलियन का आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो $2 मिलियन आपको एक्स्ट्रा अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं वो इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, कोई कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, तो उसको देखा जाएगा कि हाँ वो ग्रोथ दिखा रही है, उसका डेवलपमेंट हो रही है, उनको पैसे उनके पास ज़्यादा आ रहे हैं, और कंपेरेटिवली अगर वो कम इंपोर्ट करें। इसीलिए इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, जहाँ पे जो जो कमी है उनको पूरा करने के लिए एंड तरीके से एक पूरा लॉजिस्टिक्स बन सके, इसी का एक ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज किया गया 2021 का। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया, नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया गया। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इनके द्वारा अभी सेकेंड एडिशन रिलीज किया गया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, ईपीआई का। किस स्टेट ने पोजीशन रिटेन की, टॉप पोजीशन रिटेन की इन दिस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, वो है आपकी गुजरात। तो गुजरात ने अपनी टॉप पोजीशन रिटेन करी है। इसी के साथ साथ जो टोटल शेयर है ना एक्सपोर्ट का गुजरात का, वो है 20.83% का फॉर 2020-2021। किन व्यक्ति के द्वारा इसको रिलीज किया गया ये इंडेक्स को, डॉक्टर राजीव कुमार जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, इन द प्रेजेंस ऑफ अमिताभ कांत जो कि सीईओ है नीति आयोग के। इन दोनों की प्रेजेंस में जो इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रेजेंस में आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज किया गया, जिसमें टॉप करने वाली स्टेट है गुजरात। इन्होंने रिटेन की अपनी पोजीशन एज द टॉप पोजीशन की। फिर इसी के साथ साथ क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ इंडिया में, कि इंट्रा एंड इंटर रीजनल डिफरेंसेस इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। किसी स्टेट में कौन क्या रूल्स फॉलो होते हैं, किसी में क्या फॉलो होते हैं। इवन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वहाँ पे भी, किस मान लो आपको इंडिया से कहीं बाहर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, लेकिन वो ठीक तभी रहेगा जब आप उसको कोल्ड कंडीशन में रखेंगे, कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे रखेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि हम कई चीज़ों को तो इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, जस्ट बिकॉज वो टेक्नोलॉजी डिमांड करती हैं जो इंडिया में अभी नहीं है। तो इसी वजह से लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आपका एक मेजर चैलेंज होता है कि इन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ इंडिया। फिर वीक ट्रेड सपोर्ट एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन अक्रॉस स्टेट्स। प्राइमरी गोल क्या रहेगा, इंस्टिल कंपटीशन अमंग ऑल स्टेट, चाहे वो कोस्टल हो, लैंडलॉक्ड हो, हिमालयन हो या यूनियन टेरिटरी या कोई भी स्टेट हो। इनमें क्या है कि फेवरेबल पॉलिसीज बनाओ, ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, और जो ज़रूरी आपका किसी भी ट्रेड को, किसी भी प्रोजेक्ट को आगे लाने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, वो एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बनाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है ना, आप देखेंगे मान लो गुजरात अभी ना टॉप पर है, तो फिर साथ साथ महाराष्ट्र को भी लगेगा, कर्नाटका को भी लगेगा कि भाई लैंड लॉ कोस्टल एरिया तो हमारा भी है, उसका भी है, लेकिन वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम भी अपना इम्प्रूव करेंगे। तो एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी बिल्ट होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। फिर देखें तो टॉप पे रहा महाराष्ट्र और गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ तमिलनाडु एंड फिफ्थ जो कि हरियाणा, जो कि एक लैंडलॉक्ड है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में है, इनके द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया ऑफ द मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी, ठीक है। इसमें बताया गया इंडिया का मुरादाबाद जो कि यूपी में है, ये सबसे ज़्यादा
सेकंड नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड नॉइज पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है ढाका की, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। सेकंड नंबर पे आ जाता है मुरादाबाद, जो कि इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पर? यूपी में है। ठीक है, अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं तो यहाँ पे जो डेसिबल, एक तो चीज़ और पूछने का कि साउंड को मेजर करने की यूनिट क्या है? डेसिबल। तो इंडिया का जो मुरादाबाद है, इसकी जो मैक्सिमम रिकॉर्डेड नॉइस लेवल था वो था 114 डेसिबल का। ढाका का था 119 डेसिबल का। ठीक है, ढाका का था आपका 119 डेसिबल का, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड नॉइस, वर्ल्ड की मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है, ढाका। इसी के साथ साथ इंडिया की 3 और सिटीज को इन द टॉप 5 नॉइज पॉल्यूटेड सिटीज में डाला गया। मुरादाबाद यूपी, कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड आसनसोल वेस्ट बंगाल, इन तीनों को डाला गया। इसी के साथ साथ ये तो हमने देख ली मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड, लेकिन वर्ल्ड की लीस्ट या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड की क्वाइएस्ट सिटी कौन सी है? वर्ल्ड की क्वाइएस्ट सिटी आ जाती है आपकी इरबिट जॉर्डन की, जो कि 60 डेसिबल पे है। इसके बाद लियोन फ्रांस, फिर मैड्रिड स्पेन, स्टॉकहोम स्वीडन, बेलग्रेड सर्बिया, ये आपकी वर्ल्ड की क्वाइएस्ट सिटीज रहेंगी। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यूएनईपी की बात करें, हमने देखा हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में, 5 जून 1972 को ये बना था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एडरसन रहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में रहेगा और डायरेक्टर जनरल हैं आपके डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। यूएनडीपी की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड बैंक एंड आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मरकम इंडिया के द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया कि ओपन एक्सेस सोलर कैपेसिटी में इंडिया ने 1.2 गीगावाट ऑफ ओपन एक्सेस सोलर कैपेसिटी इंक्रीज किया है, जो कि 222% का ग्रोथ है ड्यूरिंग दिस ईयर। आई रिपीट, जो कि 222% का ग्रोथ है ड्यूरिंग दिस ईयर। ऑलराइट, ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? मरकम इंडिया के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। किस रिपोर्ट में? मरकम इंडिया सोलर ओपन एक्सेस मार्केट रिपोर्ट Q4 एंड एनुअल 2021 का ये डाटा था, जिसमें बताया गया कि इंडिया ने 1.2 गीगावाट ऑफ न्यू सोलर ओपन एक्सेस कैपेसिटी को ऐड किया 2021 में, जो कि 2022% की ग्रोथ दिखाता है ड्यूरिंग दिस ईयर। अगर हम इंस्टॉलेशन ऑफ ओपन एक्स सोलर कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिला? ये हमें टॉप पे रहेगा यूपी, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। यूपी का आपको ये भी याद रखना है कि सेल्स की बात करें फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो यूपी में देखने को मिली। फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ की गई है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल पे रन करेगी। वो आपकी कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या नाम रहेगा? उसका नाम है मिराई। ये टोयोटा कंपनी की है एंड इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? नितिन गडकरी सर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इस कार को, मिराई को। कुछ 600 किलोमीटर प्लस ये सिंगल चार्ज पे रन कर सकती है। नेक्स्ट, मरकम इंडिया की बात करें तो मरकम इंडिया याद रखना सीईओ है राज प्रभु। कब फाउंड की गई थी? 2009 में, और हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर, कर्नाटका में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। कौन सी कंट्री कितनी खुश है? खुश कंट्री कब होगी? जब वहाँ के रूल्स जो होंगे वो ऐसे रूल्स अच्छे होंगे, लोग वहाँ पे हैप्पीली काम करेंगे, वहाँ पे जो आपके केसेस होते हैं, जो आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो लोग वहाँ पे केसेस कम होते हैं, एफआईआर कम रजिस्टर होंगी, जो आपका करप्शन वहाँ पर कम होगा, सब लोग खुश होंगे, जहाँ पे आपके वर्कर्स प्रॉपर हैं, लोग एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है जब भी हम एक वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करते हैं या फिर इसका एक इंडेक्स रिलीज करते हैं। इसी वजह से इन सारी चीज़ों को देखा जाए कि वहाँ पे हेल्थ सिस्टम प्रॉपर है, एजुकेशन प्रॉपर है, लोगों की सेफ्टी ध्यान में नज़र रखी जाती है, वहाँ का एयर क्वालिटी आपका जैसे पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे कंट्रीज़ में, मतलब जनरली एक ओवरऑल सारी चीज़ों से देखे जाए लोगों को वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, वहाँ लोग खुश रहते हैं। तो इसी वजह से फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब 5वीं बार लगातार, कौन सी कंट्री आपकी वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री बनी? वो है फिनलैंड। 5वीं बार लगातार रैंक 1 रही फिनलैंड की एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे आ जाता है फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करें तो वो है आपकी अफगानिस्तान।
146 कंट्रीज का ये डाटा रिलीज किया जाता है। लेबनान 145, जिम्बाब्वे 144। इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया आ जाता है 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। मतलब देखा जाए तो इंडिया बस 10 रैंक कम है आपका अफगानिस्तान से लीस्ट हैप्पीनेस। मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये डाटा है 2022 का। मतलब 2022 में इंडिया की रैंक है 136। इससे पहले 2021 में इंडिया की रैंक थी 139। मतलब इंडिया में ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया के लोग अब थोड़े से खुश हुए हैं। 10वां एडिशन लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का। 2022 की हम बात कर रहे हैं। इसमें इंडिया की क्या रैंक रही? इंडिया की रैंक रहेगी 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। टॉप करने वाली कंट्री कौन बनी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम? वो है आपकी फिनलैंड। 5वीं बार लगातार इन्होंने टॉप किया। एंड लीस्ट हैप्पीएस्ट या फिर अनहैप्पीएस्ट नेशन कौन सा है? वो है आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। टीबी, ये आपकी लंग्स को इफेक्ट करता है, पहली चीज। फिर लंग्स को इफेक्ट करने के बाद अब हम पूछें आपसे कि किस बैक्टीरिया, किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपका टीबी कॉज किया जाता है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? किस बॉडी पार्ट को? लंग्स को जाके इफेक्ट करता है। इसी के साथ साथ अभी एक डाटा रिलीज किया गया था टीबी का वर्ल्ड टीबी डे के दौरान। वर्ल्ड टीबी डे जो कि आपका 24 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में जो टीबी के केसेस हैं वो बढ़ गए हैं बाय 19%। 19% से केसेस बढ़ गए हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला केसेस में, हमें कहाँ पर? वो देखने को मिला दिल्ली में। ठीक है। अभी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 कमिंग टुगेदर टू एंड टीबी के दौरान ये डाटा रिलीज किया गया कि 19% केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है। और ये कब है? 2020 से 2021 का अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमें 19% का बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया ड्यूरिंग स्टेप अप टू एंड टीबी 2022 की जो समिट थी, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को ऑर्गेनाइज कराई गई थी। उसके दौरान इस रिपोर्ट को रिलीज करा गया था। इसी के साथ साथ अगर हम आपको याद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट ईयर अप्रूव किया था कि हम इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। कब तक? 2070 तक। ऐसे ही इंडिया ने एक टारगेट ईयर सेट किया है या एक गोल सेट किया है कि हम 2025 तक इंडिया को टीबी एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। ठीक है। एलिमिनेट टीबी बाय ईयर 2025, ये गोल रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया ने क्या टारगेट ईयर अचीव किया, क्या टारगेट ईयर सेट किया है टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया, तो वो रहेगा कौन सा ईयर? 2025 तक हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। ये इंडिया ने टारगेट अचीव करने की बात की गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड की बात करें तो चौथी बार लगातार फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम दिल्ली ने रैंक 1 या फिर टॉप किया है इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कौन सी मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड है? चौथी बार लगातार बनी। मतलब 2018 में, 19 में, 20 में और फिर अब 21 में भी। कौन सी है? वो है दिल्ली। दिल्ली आती है फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका ढाका। ढाका क्या है? जो कि कैपिटल सिटी है बांग्लादेश की। ये आपको अगर हमने याद हो अभी पढ़ा था कि ये वर्ल्ड की मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड भी है ढाका। ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे आ जाती है ढाका। ये तो है कैपिटल सिटीज के बारे में। अगर अब आपसे पूछूं मैं मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो आ जाती है बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पे आ जाती है चैड, थर्ड पे पाकिस्तान, फोर्थ पे तजाकिस्तान एंड फिफ्थ पे आ जाता है आपका कंट्री इंडिया। इंडिया 5th नंबर पे आता है विद द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये सारा डाटा जो अभी हमने पढ़ा IQ एयर के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया था। ठीक है।
इन्होंने फिर से देखें क्या बोला कि जो दिल्ली है वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड है फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। ठीक है, आई रिपीट, और किसके द्वारा? IQ एयर, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की। सेकेंड पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? ढाका, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। एंड थर्ड पे आ जाती है कैपिटल ऑफ चैड। इसी के साथ साथ याद रखना 18, 19 और 20 और फिर अब 21 में, इन चारों ईयर में जो कैपिटल सिटी है जिसने टॉप किया फॉर द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, वो रहेगी आपकी दिल्ली। इंडिया 5वें नंबर पे आता है फॉर द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश पहले नंबर पे आता है। ऑलराइट, एंड एक चीज़ और, अभी तक किसी कंट्री ने जो लेटेस्ट WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है ना फॉर द PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 उसको मैट नहीं किया है, उसको टच भी नहीं किया है। फिर अगर कंट्रीज की बात करें वर्ल्ड एयर क्वालिटी की, तो बांग्लादेश टॉप पर है। वर्स्ट पॉल्यूशन मतलब वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, फिर चैड, पाकिस्तान, तजाकिस्तान। इंडिया 5वें नंबर पे आता है, फिर ओमान, किर्गिस्तान, बहरीन, इराक, एंड फिर आ जाता है आपका लास्ट 10वें नंबर पे नेपाल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी रिवीजन वीडियोस आपके लिए आती रहें, ऐसे टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते रहें, ऑल यू हैव टू डू इज़ कमेंट बिलो। आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आपके व्यूज़ हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, तो इन सब टॉपिक्स के आगे आप जस्ट लिखिए बाय विकास राणा एंड आपको हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ये आपको यूट्यूब सर्च बार में लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, या फिर आप सिंपल लिखिए करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा लिखिए। ये मंथली जो वीडियो होती है ना हमारी, ये बहुत अच्छी वीडियो होती है। इसमें हम पूरे मंथ का एक कंपाइलेशन होता है और ये बहुत एकदम टू द पॉइंट एंड वन लाइनर फॉर्मेट में हम ये क्वेश्चंस आपको कराते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि याद रहे। एंड इतनी अच्छी रिवीजन हो जाती है लोगों की, 2 से 3 बार जब एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो आप खुद ही याद रह जाता है। सिमिलरली वीकली भी, मंथली वीकली भी बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको उस पर्टिकुलर वीक के, जो भी आप वीक देखना चाहते हैं उस वीक के आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो कि एक बहुत रिफाइंड एंड हेल्पफुल वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।